यस सर, थैंक यू। बच्चों यस, बुलिंग मुझे पता है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप में से हर एक ने कभी ना कभी ये बुलिंग फेस किया ही होगा। यस और यस। बच्चों सच बताया जाए तो हमने भी ये हम भी इस स्टेज से गए और हमने भी ये एक्सपीरियंस किया है। तो आज हम जानेंगे 4 स्टेप्स। अगर बुलिंग आपके साथ होती है, तो वो 4 स्टेप्स जिनकी वजह से आप ये बुलिंग को अच्छे से हैंडल कर सकते हो या फिर इस बुलिंग के अच्छे से बाहर आ सकते हो। तो क्या आप जानना चाहोगे? प्लीज टाइप यस अगर आप जानना चाहते हो वो 4 स्टेप्स, या फिर टाइप कीजिए 4 स्टेप्स। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि हम जानना चाहेंगे कि 4 स्टेप्स क्या होती है। तो क्यों जानेंगे हम ये 4 स्टेप्स? तो पहले तो ये 4 स्टेप्स जानने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम हार्म एंड आपको एक सही एनवायरनमेंट देना। और तीसरा आपका फायदा होगा कि आप मदद कैसे मांगे। तो ये 3 स्टेज रहेंगी जिससे आप वो 4 स्टेप्स अगर फॉलो करते हो तो आपको वो मिल जाएगा। तो चलिए सबसे जो अगर हम 4 स्टेप जानने हैं तो पहले तो हम जानते हैं कि वो 2 चीजें यस हम मैं आई एम कमिंग टू द बुलिंग। व्हाट इज बुलिंग? पहले तो उसे समझते हैं। 2 चीजें जानना बहुत जरूरी है। पहली चीज है कि बुलिंग इज कॉमन। यस, बुलिंग इज कॉमन। आपको पता है बच्चों, जब स्टडी किया गया तो ऐसे पता चला है कि 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम बुलिंग। हाँ तो डॉक्टर, बुलिंग क्या होती है? डॉक्टर, हाँ बुलिंग का ना मराठी बुलिंग हिंदी क्या इंग्लिश होती है? तीनों जगह पे एक बार बता देना। देर आर फ्यू मराठी पीपल आल्सो, तो वो मराठी में भी जानना चाहेंगे, बट विल कंटिन्यू इन हिंदी ओनली। यस सिर्फ यस, यस, थैंक यू। थैंक यू। यस, तो बुलिंग क्या है? तो दोस्तों आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। आप स्कूल में जाते हो, क्लासेस में जाते हो, पब्लिक प्लेसेस में जाते हो, तो जैसे ही आप एंटर करते हो वहां पे कुछ लड़के होते हैं। जैसे एक वर्ड मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगी लेकिन समझने के लिए आसानी इसलिए बोल देती हूँ। बहुत ऐसे स्ट्रांग बच्चे होते हैं और आप जाते हो तो आपको कुछ बोल देते हैं, कुछ एक्टिविटी करने को बोलते हैं कि जो शायद आपको पसंद ना हो, या फिर सब मिलकर आपको चिढ़ाते हैं, या फिर आपको कुछ कमेंट करते हो, सब एक साथ मिलके हंसते भी हैं। तो दिस इज अ बुलिंग। ओके। तो हो सकता है कि गुंडागर्दी ऐसे बोला जाता है, जो शायद मराठी और हिंदी लोगों को समझ में आ जाएगा, दोनों भी इसमें वर्ड्स थोड़ा हायर लेवल का है। लेकिन स्कूल्स में क्या होता है कि जो बहुत हेल्दी बच्चे हैं या फिर स्ट्रांग बच्चे हैं, वो छोटे बच्चों को या फिर जो कमजोर बच्चे हैं, यस दादागिरी हो सकता है वर्ड, तो थोड़ी दादागिरी करते हैं, राइट। तो ये दादागिरी जो है, तो पहले तो 2 बातें समझ में लेनी चाहिए कि ये दादागिरी कॉमन है। अगर आप जाते हो तो ये नेचर का नियम है। जो भी स्ट्रांगेस्ट है, जो भी फिटेस्ट है, वो चाहता है कि वो दूसरे को, छोटे को या अपने से कमजोर लोगों पे राज करे। हमने देखा है, हमने बहुत सारी स्टोरीज भी पढ़ी है, हमने इतिहास को भी देखा है। अगर कोई बहुत ज्यादा ताकतवर होता है तो वो अपने से कमजोर लोगों पर राज करना चाहता है या हुकूमत करना चाहता है। तो इट इज कॉमन। दूसरी बात क्या है, बुलिंग किसके साथ होती है, कौन करता है, ये तो समझ में आ गया। अब किसके साथ होती है? तो जो बच्चे टारगेट होते हैं ना, अगर उनका स्टडी किया जाए तो शायद वो नर्डी होते हैं। यानी क्या, कि वो कोशिश करते हैं कि जैसे आप अब सब टीनेजर्स हो, तो थोड़ा इमेजिन कीजिए, वो स्कूल शायद आपने क्लास नई ज्वाइन की होगी या फिर स्कूल नया ज्वाइन किया होगा। तो वहां पे क्या होता है, हम चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हो। फ्रेंड्स होना अच्छा लगता है दोस्तों। यस, बहुत सारे फ्रेंड्स हो जिनके साथ हम मस्ती करें, मजाक करें, टाइम शेयर करें, अच्छी अच्छी चीजें शेयर करें। तो हम चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हो। फिर होता क्या है कि हम ये फ्रेंड्स के साथ जुड़ने के लिए कुछ चीजें एक्सेप्ट करते हैं, जो चीजें एक्चुअली हमारे दिल को अच्छी नहीं लगती, या फिर हमें पता होता है कि शायद ये चीजों के बारे में अगर हमारे पेरेंट्स को पता चले तो उनको बुरा लग सकता है, फिर भी हम वो एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर कोई बच्चा ऐसे करता है, कोई ग्रुप है, जो स्ट्रांग बच्चा, जो दादागिरी करने वाले बच्चे, उनको अगर समझ में आ गया कि अरे ये बच्चा तो हर हर एक चीज के लिए यस बोल रहा है, ही इज ट्राइंग टू फिट इन। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, फिटिंग इन। अगर आप हर किसी ग्रुप में फिट इन होना चाहते हैं, हर एक फ्रेंड्स के जैसा बनना चाहते हो, तो आप बुलिंग का टारगेट बन सकते हो। तो ये 2 चीजें हमें याद रखनी है। बुलिंग कौन करता है? एक तो जो स्ट्रॉन्गर है, वो चाहता है कि अपने से कमजोर पे राज करे।
और सेकेंड कि अगर आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो कि मैं हर एक को खुश रखना चाहता हूँ, हर एक ग्रुप में फिट होना चाहता हूँ, तो यू कैन बी अ टारगेट ऑफ बुलिंग। ओके दोस्तों, तो आप अब जानना चाहोगे कि ठीक है, बुलिंग तो समझ में आएगा, कौन करता है समझ में आएगा, किस पे होती है वो भी समझ में आया। तो देखते हैं कि ऐसे 4 स्टेप्स जिससे हम ये बुलिंग को अवॉइड कर सके, उससे बाहर पड़ सके। जानना चाहोगे वो 4 स्टेप्स, वो 4 वेलनेस स्टेप्स? तो चलिए, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? तो फर्स्ट स्टेप है, दिस इज नॉट योर फॉल्ट। प्लीज मार्क माय वर्ड्स। अगर आपके साथ कोई दादागिरी करता है, आपको कोई कुछ अलग एक्टिविटी करने को बोलता है, तो दिस इज नॉट योर फॉल्ट। ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि जो भी बुलीज होते हैं, बुलीज यानी बुल का तो सबको मीनिंग याद है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, तो बस वही समझ लेना कि जो वो बुलीज होते हैं, वो जो टॉर्चर करना चाहते हैं, उनकी खुद की एक अलग मेंटेलिटी होती है। अगर उनकी मेंटेलिटी हमने समझने की कोशिश की, तो हमें समझ में आता है बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं उनका भी डिप्रेशन होता है, कहीं ना कहीं वो खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या फिर खुद के इमोशंस को खुद को कैसे एक्सप्रेस करना है वो उन्हें पता नहीं होता। तो देयर आर डिफरेंट एन नंबर ऑफ रीजंस कि लोग बुली क्यों बन जाते हैं, बच्चे बुली क्यों बन जाते हैं। लेकिन आज हमारा टॉपिक है कि बुलिंग हम पे ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले अगर कोई ऐसा इवेंट होता भी है हमारे साथ, तो समझने की कोशिश कीजिए, दिस इज नॉट योर फॉल्ट। तो अब हमारा फॉल्ट नहीं है, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए? तो फ्रेंड्स, एक पेन लीजिए और एक पेपर लीजिए, और क्या करना है पता है, बहुत आसान सी बात है, हमें लिस्ट बनानी है। और किस चीज की लिस्ट बनानी है? तो हमें लिस्ट बनानी है कि हमारे भी अच्छी बातें है ना, हम सब में एक यूनिक टैलेंट है, हम सब में कुछ ना कुछ अच्छी बात है। हो सकता है किसी के हेयर अच्छे हो सकता है किसी का ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो सकता है कोई किसी के इंग्लिश में मार्क्स अच्छे हो, कोई फुटबॉल अच्छा खेल सकता हो। यस हो यस। तो यस, मैं चाहती हूँ कि आप जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे हैं, जस्ट कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि आपके अच्छे पॉइंट्स क्या है। आप इसे पेन पेपर में भी लिख सकते हैं, लेकिन सेशन लंबा नहीं खींचना है, तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि आपको क्या लगता है कि आपके भी कुछ अच्छे पॉइंट्स हो गए। यस, बीइंग ट्रू फ्रेंड, वाओ, वेरी गुड वेरी गुड। कौन बोल रहा है? आर्यन, वेरी गुड। यस विदुला, इन माय डांस क्लास माय फ्रेंड्स बीट मी। ओके, तो हम यही तो देखेंगे कि इसे कैसे बाहर आना है। तो पहले तो लिस्ट बनाइए कि आपके अच्छे पॉइंट्स क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या अच्छे पॉइंट्स हो सकते हैं। ओके, स्पोर्टिंग स्पिरिट है, आई हेल्प अदर्स, ट्रू फ्रेंडशिप, वाओ, लॉयलिटी, कुकिंग, स्टडीज। मैं कोई बोल रहा है स्टडीज में, ओके, सोहम बोल रहा है हम स्टडीज में अच्छे हैं, ड्राइंग में अच्छे हैं। ओके ओके गुड। देखिए कितने कितने मतलब कितने रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं बच्चों, आप भी देखिए। वाओ, फैंटास्टिक। टू फ्रेंडशिप एंड स्टडी, स्नेहा बोल रही है, ड्रेसिंग, डांस, समर बोल रहे डांस, वेरी गुड। बच्चों देखिए कितने सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आप में भी है, हर एक में कुछ ना कुछ अलग बात है। तो हमें क्या करना है पता है, इन सारी चीजों को लिस्ट डाउन करना है। ओके, और ये लिस्ट है ना, हमारे एक विजन बोर्ड में हमारा एक बोर्ड रहता है, वहां पे जहां पे भी आप बैठते हो, जहां पे भी आप स्टडी करते हो, वहां पे लगा देनी है। डन, कर सकते हैं हम, इजी है, हमारे खुद की अच्छी बातों की लिस्ट बना सकते हैं। ओके, और क्या करना है पता है, जब भी आपको ऐसा लगे कि अरे कोई मुझे बुलिंग कर रहा है या कोई मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है, तो अपने आप को याद दिलाना है, यस, आई एम अ गुड पर्सन, आई एम गुड इनफ, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, बिकॉज आई एम हैविंग दिस लिस्ट ऑफ योर ऑल द पॉजिटिव थिंग। अब याद कर पाओगे सभी पॉजिटिव चीज को? यस, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बढ़ेगा। तो चलिए जाते हैं दूसरी स्टेप के पास। तो दूसरी स्टेप है बिल्ड योर आर्मी। यस, हम सबको वॉरियर्स बनना पसंद है, यस, स्ट्रॉन्ग फाइटर्स, वॉरियर्स। हमारे पीएम सर ना वॉरियर्स पे बहुत अच्छा सेशन लेते हैं हमारे आईटीजी में। हमारा एक प्रोग्राम है इग्नाइट द जीनियस, तो हम सब बोलते हैं कि हम वॉरियर्स हैं। तो वॉरियर्स अगर है तो उनकी आर्मी तो होनी चाहिए। यस,
प्लीज शो ऑफ योर हैंड। यस, होने चाहिए ना। तो कौन होगा आपकी आर्मी में? हम गेम्स में खेलते तो उसमें भी होता है ना, जब हम बचपन में याद कीजिए कभी हमने खेला होगा तो हम ग्रुप्स बनाते थे, ये मेरा ग्रुप है, ये मेरा ग्रुप है। फिर हम यू नो छोटे छोटे भी गेम्स होते थे शायद, जैसे हमारे महाराष्ट्र में लंगड़ी होता है या फिर कबड्डी होता है, तो 2 ग्रुप्स होते हैं या फिर फुटबॉल होते हैं, है ना। तो हमारी हमारी टीम सिलेक्ट करते हैं। यस, तो हमारी आर्मी हमें बिल्ड करनी है। तो कैसे बिल्ड करनी है? तो हमें ढूंढने हैं हमारे हमारे जो हमारे इंटरेस्ट है। अब हमने पहली भी स्टेप क्या की, तो हमारे इंटरेस्ट, हमारे पर्सनल जो अच्छी बात है वो लिखी। तो ये जो हमारे इंटरेस्ट है, ये जो हमारी अच्छी बात है, वैसे ही किसी की सोच होगी, तो उन फ्रेंड्स को हमें ढूंढना है। ओके, जिनके और हमारे थॉट्स अच्छे हो, सेम हो, सिमिलर हो, जिनके और हमारे हॉबीज सेम हो, जिनके और हमारे इंटरेस्ट सेम हो, ऐसे सारे फ्रेंड्स को हमें ढूंढना है। अब कहाँ पे ढूंढना है ऐसे फ्रेंड्स को? तो हो सकता है कुछ कल्चरल ग्रुप्स होते हैं हमारे स्कूल्स में, जब गैदरिंग होते हैं तो समझ में आता है, किसी को डांस अच्छा लगता है, किसी को सिंगिंग अच्छा लगता है, किसी को ड्राइंग अच्छा लगता है। तो ढूंढो अपने जैसे पैशन वाले लोग को ढूंढो है, और हमारी एक टीम या आर्मी, बिकॉज वी आर वॉरियर्स। यस, हम देख रहे हैं सबके मैसेजेस आ रही है और हम पढ़ भी रहे हैं। तो यस, वी हैव टू सर्च फॉर लाइक माइंडेड एंड राइट माइंडेड। प्लीज नोट कीजिए बच्चों, हमें ढूंढने हैं लाइक माइंडेड फ्रेंड्स और राइट माइंडेड, राइट सही माइंडेड वाले दोस्त। ओके, तो बिल्ड योर आर्मी इज अ सेकेंड स्टेप। तो चलिए बढ़ते हैं अभी थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या होती है? अब ये थोड़ी मजेदार स्टेप है। जब भी आपको कोई बुली करता है ना, तो उसे देखना है, उसकी तरफ देखना है और उसे इमेजिन करना है कि देखो ये तो भालू है। Just look at the bully person, look at the bully as if he's a grazing bear. आपने देखा है भालू को? देखा है, टीवीज में देखा होगा, शोज में देखा होगा, या फिर किसी क्या रहता है वो प्राणी संग्रहालय जिसे बोलता है, वहां पे भी देखा होगा। यस, तो उसे इमेजिन कीजिए, अरे ये तो भालू है। ओके, तो चलिए एक छोटे से मैं बात बताती हूँ। आप सबने एक स्टोरी सुनी होगी, क्यों उसको भालू भालू समझना है, पुली को भालू क्यों समझना है? तो एक स्टोरी सुनते हैं। 2 फ्रेंड्स थे। ओके, आपने शायद बचपन में सुनी भी होगी। 2 फ्रेंड्स थे, वो जंगल से जा रहे थे, एकदम घना वाला जंगल, और 2 ही फ्रेंड्स है। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा था। अभी दोनों को भी पता है, अगर अंधेरा बढ़ रहा है तो ये जो रहते हैं ना कार्निवरस एनिमल्स, जैसे भालू है, शेर है, लायन है, ये सब धीरे धीरे शिकार के लिए बाहर होते हैं। तो वो 2 फ्रेंड्स अभी निहत्ते हैं, ऐसे ही जा रहे हैं, कोई भी आम उनके पास नहीं है, कोई भी शस्त्र अस्त्र नहीं है। तो उतने में क्या होता है, फ्रेंड्स को आवाज सुनाई देती है, बुशेस में कुछ हलचल सुनाई देती है, और उनको समझ में आता है कि कोई ना कोई है। तो एक फ्रेंड देखता है, तो वहां पे क्या होता है, एक बड़ा सा काला सा बियर यानी भालू वहां पे होता है। अब एक फ्रेंड तो बहुत उसे पता होता है कि पेड़ पे अगर हम चढ़ते हैं तो भालू शायद पेड़ पे नहीं हमें देख पाएगा, तो फटाक से पेड़ पे चढ़ जाता है। अब दूसरा फ्रेंड होता है, वो क्या ओके, ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब की रेंज कम हो गई है, तो कृपया वेट करें, वो आ जाएंगी, जल्दी ही आ जाएंगी, डोंट यू वरी। यस, आई एम बैक विद अनदर डिवाइस। तो चलिए भालू की स्टोरी सुनते हैं, है ना। तो एक फ्रेंड तो ऊपर हो गया, अब सेकंड फ्रेंड है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो वो सेकंड फ्रेंड ने क्या किया पता है? उसको उसके दादाजी ने कान मंत्र बताया था। सुनना चाहोगे वो कान मंत्र क्या था, जो आपको अभी यहाँ पे काम आएगा? तो वो कान मंत्र था, अगर भालू जो होता है ना, अगर हमने कुछ भी कुछ भी मूवमेंट नहीं की, यहाँ तक हमने सांस भी नहीं ली, तो भालू को लगता है कि शायद ये जो भी है एनिमल वो जिंदा नहीं है, तो भालू उसको कुछ भी हार्म नहीं करता।
तो वो जो सेकंड वाला फ्रेंड होता है वो वहां पे लेट जाता है एकदम आराम से, विदाउट एनी मूवमेंट, कुछ भी नहीं करता है और भालू को कंप्लीटली इग्नोर करता है। व्हाट इज माय वर्ड? भालू को कंप्लीटली इग्नोर करता है। तो भालू आता है, उसे सूंघता है और उसे पता चलता है कि अरे शायद ये नहीं है, मतलब इसके साथ मैं कुछ नहीं कर सकता, और फिर भालू वहां से निकल जाता है। ओके, तो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? अगर ऐसे बुली आपके पास आता है तो हमें क्या करना है? उसे इग्नोर करना है, यानी आसान शब्दों में उसे भाव ही नहीं देना है। करके देखिए, भाव ही देना है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर हमने भालू को इग्नोर किया, वो ज्यादा एंग्री हो जाएगा, ज्यादा गुस्सा होगा, ज्यादा ताकत दिखाएगा। यस, हमें क्या करना है? हमें फिर भी उसे इग्नोर करना है, चले जाना है, क्योंकि वो उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। वो चाहता है कि आप डिस्टर्ब हो, वो चाहता है कि आपको उसका बुरा अफेक्ट आप पे हो। तो अगर आप पे कोई अफेक्ट ही नहीं होता है, आप पे उसका कोई भी परिणाम ही नहीं होता है, तो उसका पर्पस होगा क्या? उसको मजा आएगा क्या? क्या लगता है आपको? उसको मजा ही नहीं आएगा, है ना? हमने उसको सीरियसली लिया ही नहीं है। अरे तू जो करना है जो कर रहे, मैं तुम्हें भाग ही नहीं देता हूँ। फिर कितनी देर तक करेगा? चला जाएगा, बोर हो जाएगा, अरे ये तो मुझे भाग ही नहीं दे रहा है, क्यों कर रहा हूँ मैं? तो चला जाएगा। ओके, यस, इंटरेस्टिंग है ना? भाव ही नहीं देना है। चलो, और क्या कर सकते हैं? तो चलिए उसमें हम थोड़ा सा ह्यूमर ऐड कर सकते हैं। तो टीवी तो हर कोई देखते हैं, और एडवर्टाइज तो मुझे ना एक बहुत प्यारी सी एडवर्टाइज याद आती है। एक छोटी बच्ची होती है, तो उसकी माँ ना किसी टूथपेस्ट की है वो एडवर्टाइज। उसकी माँ उसे स्कूल में छोड़ती है, गेट पे छोड़ती है और गेट से बाहर करती है। और जैसे ही वो बच्ची अंदर जाती है ना, तो वहां पे ऐसी बड़ी बच्चियां होती है, और एक बच्ची उसमें से बोलती है, ए छोटा पैकेट, तेरा नाम क्या है? देखिए आप लोगों ने वो ऐड। अब वो छोटी सी प्यारी सी बच्ची वहां पे जाती है, देखिए उसकी आंखों में आंखें डालती है, उस बड़ी बच्ची के आंखों में आंखें डाल के बोलती है, मेरा नाम तो स्नेहा है और आपका नाम क्या है, बड़ा पैकेट? यस, यू आर राइट बच्चों, कोलगेट की ऐड है। वो क्या बोलती है? मेरा नाम तो स्नेहा है और आपका नाम क्या है, बड़ा पैकेट। अब उसको तो छोटा पैकेट बोल दिया, तो ये बोलती है बड़ा पैकेट, और एक हल्की सी प्यारी सी मुस्कान, जैसे मैं अभी आप सब लोगों के चेहरे पे देख पा रही हूँ, तो वो हल्की सी प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे पे होती है। और इसका नतीजा क्या होता है? तो वो सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। देखिए, इससे भी आपको 4 नए फ्रेंड्स मिल गए, अच्छी बात है ना? यस और यस। तो ये तो हो गई छोटी-छोटी बात। तो चलिए अब देखते हैं इसमें और क्या कर सकते हैं। तो देखो ये बच्चों, अगर भालू रहता है ना, तो हमेशा हमें पैक्स में, जैसे हम कैंप्स में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, यस, तो वहां पे हम ग्रुप्स में जाते हैं ना, तो मजा आता है। अकेले कोई घूमने जाता है या फिर कैंपिंग के ट्रेकिंग पे कोई अकेला जाता है? नहीं ना, हम ग्रुप्स में जाते हैं। तो जैसे अभी हमने लिस्ट बनाई थी हमारे फ्रेंड्स की, तो हमें क्या करना है, हमेशा हमारे फ्रेंड्स के साथ जाना है। अगर कोई बहुत स्ट्रांग वाला बुली है, बहुत ज्यादा दादागिरी करने वाले लोग हैं, तो अगर वो देखते हैं कि आप बहुत सारे लोग आपके साथ है, आपके फ्रेंड्स आपके साथ है, आपकी आर्मी आपके साथ है, तो वो कभी डेयरिंग नहीं करेंगे कि आपको वो कुछ हर्ट कर पाए। और अच्छा ठीक है, ये तो हो गया कि हम फ्रेंड्स के साथ जाएंगे। कभी कभी ऐसे भी तो होता है ना कि हम अकेले ही निकलते हैं, घर से निकलते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फ्रेंड्स मिलते हैं, तो उस वक्त क्या करना है? तो ट्राई टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, कुछ भी कीजिए। तो थोड़ा सा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, 7-8 बजे का वक्त होगा, आप क्लास से रिटर्न आ रहे हो, सुनसान रास्ता है, कोई भी नहीं है, कोई छोटी सी गली है जहां से आप जा रहे हो, और अचानक 2-4 बड़े लड़के आपको घेर लेते हैं, और वो कुछ ना कुछ आपके साथ कुछ ना कुछ टॉन्ट करते हैं, कुछ बुरा बोलते हैं या फिर कुछ आपसे सवाल करते हैं। तो
ठीक है, पहले बार तो हमने इग्नोर किया, लेकिन ये इग्नोर करना ना बच्चों थोड़ा सा समझने की कोशिश की। यहाँ पे डरना नहीं, यहाँ पे हमें इग्नोर करना मतलब डरना या फिर उनको ये करना नहीं है। कि आपकी कोई भी बॉडी लैंग्वेज या आपकी कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें उनको लगे कि आप डर गए। कुछ ये भी है ना, पिक्चर का डायलॉग है, डर गया समझो मर गया, है ना कोई डायलॉग। तो दोस्तों यही है कि हमें डरना नहीं है, हमें फर्म रहना है और वहां से निकलना है। और अगर आपको लगता है कि जो भी है ज्यादा लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लुक कराओ, आजू बाजू देखिए आप उसमें क्या कर सकते हो। या हो सकता है सुनसान रास्ता हो, लेकिन कोई तो भी अंकल जा रहे होते हैं, रास्ते से गुजर रहे होते हैं, कभी कभी कोई ग्रैंडफादर ग्रैंडपा की उम्र के लोग वहां से जा रहे हो, तो क्या करना है, स्टेप्स बढ़ाना है, उनकी तरफ जाना है और उनसे बातें करना चालू कर देना। कि कैजुअल बातें हो सकती है ना, हाय अंकल हाउ आर यू, या फिर ग्रैंडपा, अरे ग्रैंडपा आप ये कितना सामान लेके जा रहे हो, चलो मैं मदद कर देता हूँ या कर देती हूँ, कैन यू डू दैट। So get out of the situation in with the respect, with the dignity. कर सकते हैं हम, यस। तो वो जो लोग हैं उनको भी पता है कि आप इनके साथ कोई बड़ा आदमी है, बड़े लोग हैं, तो वो आपको फिर टारगेट निशाना नहीं करेंगे। ओके, और फिर आते हैं लास्ट एंड फोर्थ के बाद। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट, आस्क फॉर हेल्प। अगर ऐसे बार बार हो रहा है आपके साथ कि एक रास्ते से गुजर रहे हो, आप एक ही सिचुएशन से जा रहे हो, कोई एक टारगेटेड एक ही व्यक्ति है जो आपको परेशान कर रही है, या फिर एक ग्रुप है जो आपको परेशान कर रहा है, आपने इग्नोर भी करके देखा, आपने फ्रेंड्स के साथ भी जाके देखा, या फिर हो सकता है कभी कभी आप अकेले भी उन्होंने आपको तंग किया है, तो आस्क फॉर हेल्प, राइट हेल्प बच्चों। तो ढूंढिए, आपके फ्रेंड्स के साथ बातें कीजिए कि ऐसे मुझे मुझे कोई परेशान कर रहा है, या फिर आपके पेरेंट्स के साथ बातें कीजिए। पेरेंट्स बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, क्योंकि इस लाइफ में पेरेंट्स बच्चों का हमेशा भला चाहते हैं। बच्चों ठीक है, कभी कभी हमें लगता है कि वो नैक करते हैं, बहुत सारे बहुत सारी बातें करते हैं जिससे हम इरिटेट होते हैं, लेकिन दैट इज ओके। फिर भी एक तो अच्छी बात है कि वो हमेशा हमारा भला चाहते हैं, तो पेरेंट्स से खुल के बात कीजिए, या फिर कोचेस रहते हैं या फिर काउंसलर्स रहते हैं, अगर आप चाहते तो उनके पास जाइए, उनसे बातें कीजिए, लेकिन मन हल्का कीजिए। देखिए, ओपन अप होना बहुत जरूरी है। तो ये 4 स्टेप्स है कि हमें ये 4 स्टेप्स हमेशा याद रखिए। तो पहली स्टेप है कि दिस इज नॉट योर फॉल्ट, नॉट बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। रिमेंबर, अपनी जो भी अच्छी बातें है उनकी लिस्ट बनाइए। सेकेंड, फ्रेंड्स ढूंढिए जो आपके लाइक माइंडेड लोग। आप वॉरियर्स हो तो आपकी खुद की आर्मी बनाइए। और थर्ड स्टेप, बुली को भालू की तरह देखिए। यस यस सर, यस मुझे लगता है हमने तो 4 स्टेप बताई, एक बार हम इनसे जानना चाहते हैं कि क्या इनको समझिए। तो हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी कि पहली स्टेप क्या है? तो दोस्तों अब हम ना सब मिलके समरी करते हैं। पहला स्टेप क्या है? पहिला स्टेप है, तुमची चूक नाही आहे त्यामध्ये, इट्स नॉट युअर फॉल्ट, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। है ना? क्योंकि क्या होता है, बुलिंग एक निगेटिव माइंडसेट है। क्या है? बुलिंग एक निगेटिव माइंडसेट है, और कोई अगर विचारों का या अपनी प्रवृत्ति का गलत आदमी है तो दैट इज नॉट योर फॉल्ट। हमेशा 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 याद रखना कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कई सारे बच्चे ना खुद को ही रोके रखते हैं, खुद को ना फ्रीज कर देते हैं, बात नहीं करते, अकेले अकेले रहने लगते हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, इट्स नॉट माय फॉल्ट, इट्स नॉट माय फॉल्ट। दूसरा वाला पॉइंट क्या बताया डॉक्टर मैम ने, बताइए दूसरा वाला पॉइंट। यस 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 रोहन अप्रिशिएट, स्वतःची सेना बनवा, है ना? तो एक बार मेरे साथ करके देखिए, हैव अ लुक, मेरी तरफ देखिए और ऐसा कहिए, खुद की सेना बनाएंगे। ओके, करो करो करो, कमान कमान कमान, शो मी, है ना? हाथ ऐसे दिखाओ, खुद की सेना बनाएंगे। यस, हाँ आर्यन वंडरफुल, सक्षम वंडरफुल, बाकी लोग क्या हो रहे? यस 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 वेदांत वंडरफुल, बाकी लोग किधर गए? खुद की सेना बनाएंगे। यस बाहुबली,
वाओ वाओ वाओ, वंडरफुल, एप्रिशिएट एप्रिशिएट। नंबर 3 क्या है? नंबर 3, कम ऑन, बहुत बढ़िया दर्श, कम ऑन, बहुत अच्छे, एप्रिशिएट एप्रिशिएट एप्रिशिएट। विदुला मैम का बेटा है शायद, यस, एप्रिशिएट एप्रिशिएट एवरीवन। तीसरी बात, भालू बनाएंगे, ध्यान से सुनना। मैं थोड़ा इस पॉइंट पे बात करूंगा थोड़ी देर बाद, बट भालू बनाना है, मजाक बनाना है लोगों का, सो दैट आप किसी भी बुली को देखो तो आपको प्रेशर ना आए, उल्टा आपके मन में ना, मैंने तो कई बुलीज को ना ऐसा जॉनी लीवर को उल्टा लटका है, इमेजिन उल्टा लटक रहा है, आप उसको देख के हंसोगे तो फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, आपका स्माइल देख के वो भाग जाएंगे दोस्तों। इग्नोर करना है, वाह वंडरफुल, इग्नोर करना है, चल हट, कैसे करना है, मेरे साथ करो, मेरे साथ करो, चल हट करो, चल हट, है ना, इग्नोर करना है। यस यस यस, और क्या बताया मैम ने, और क्या बताया? एनीवन वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट मोर? कोलगेट की एड, लुक इनटू द आईज, लुक इनटू द आईज, यस। और आखिरी वाला क्या था? फाइंड, क्या ढूंढना है हमें? क्या ढूंढना है? फाइंड व्हाट? फाइंड व्हाट, क्या ढूंढना है? यस, मेरे कनेक्शन का थोड़ा चैलेंज है, नो इश्यूज। तो हमें क्या ढूंढना है? सपोर्ट सिस्टम ढूंढनी है, सपोर्ट सिस्टम, व्हाट्स द वर्ड? सपोर्ट ढूंढना है। आजू बाजू में इधर उधर कोई है क्या? जब भी कोई देखता है आपके आजू बाजू में कोई बड़ा है ना, तो वो डर जाता है। यस, तो आर्यन बहुत बढ़िया, यू हैव समड इट अप वेरी अप। अब मैं और दो चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आर यू एबल टू लिसन टू मी? शो ऑफ हैंड्स प्लीज, शो ऑफ हैंड्स, ठीक से हाथ दिखाओ। देसाई, मैं आपका हाथ देखना चाहता हूँ, हाथ दिखाओ, किधर है हाथ आपके? ध्यान से सुनना दोस्तों, है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये समझना। दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं, बुलिस जो होते हैं ना, दो तरह के होते हैं, ऑलवेज कीप इन माइंड। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ना मजा करना है, व्हाट्स द वर्ड? मजा करना है, तो खुद के प्लेजर के लिए वो आपको चिढ़ाते हैं, आपको तंग करते हैं, आपको प्रॉब्लम में डालते हैं, हाँ या ना? कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किए ऐसे लोग? कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किए? मजे के लिए करते हैं, हाँ या ना? यस। तो अगर कोई मजे के लिए आपको बुली कर रहा है तो उनको ये फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से फिट होंगे, ध्यान से सुनना। उनको इग्नोर करना, खुद की टीम बनाना, सपोर्ट के लिए देखना, खुद को बताना कि ये मेरा फॉल्ट नहीं, किसी की खराब मानसिकता की वजह से हो रहा है। पर ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। देर आर पीपल हु वांट टू हार्म यू। कुछ लोग होते हैं जो आपको तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? टाइप द वर्ड, टाइप द वर्ड। कुछ लोग आपको तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, दे वांट टू हर्ट यू। उनके इंटेंशंस बहुत अच्छे नहीं होते, है ना? अगर आपको लग रहा है समवन इज रियली वांटिंग टू हर्ट यू फिजिकली और इमोशनली, हाई एंड पे बार बार हो रहा है, आपके फर्मली ना बोलने से भी हो रहा है, इट्स टाइम टू सीक बिगर हेल्प। आप आपके टीचर के पास जा सकते हो, कोच के पास जा सकते हो, मम्मी पापा के पास जा सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, और जब तक मदद ना मिले उनको पकड़ सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये इंटेंशंस भी समझना जरूरी है। कोई अगर मजाक कर रहा है, आप इग्नोर करो, थोड़ी देर बाद वो बोर होता है, इसको इसको ना, इसका मजाक उड़ा के फायदा नहीं, ये रिस्पॉन्स नहीं देता। बट जो सीरियस लोग होते हैं, वो हार्म यू इमोशनली और फिजिकली, you need to understand them, you need to identify them, and if need be you need to raise a complaint against them as well। तो बात याद रखना, मजाक मजाक में जब तक बात चल रही है मजाक मजाक में लेना, बट अगर बात मजाक से आगे बढ़ गई तो हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। यस और यस, शो ऑफ हैंड्स, हाथ दिखाए, यस और यस, थैंक यू। तो दोस्तों मुझे लगता है बुलिंग में आज हम यही रुकते हैं, 7 बज चुके हैं। अगली बार आएंगे मंडे को एक पहले से डिसाइडेड टॉपिक के साथ, और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। और एक किसी ग्रुप, एक मिनट, हाँ, 1 मिनट देना मुझे, वेट करना प्लीज, वेट करना।